जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रदोष व्रत है किसका। जिस प्रकार से एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से यह प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। अब प्रदोष व्रत है क्या, ये जानिए। प्रदोषो रजनी मुखम अर्थात रात्रि के प्रारंभिक काल का ही नाम प्रदोष है। प्रदोष व्रत में त्रयोदशी का समावेश अनिवार्य है। यदि आधी रात से पहले त्रयोदशी लगती है तो द्वादशी को ही प्रदोष व्रत करें, और यदि त्रयोदशी आधी रात के उपरांत आवे तो त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष समझा जाना चाहिए। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत दिनों के हिसाब से क्या अलग अलग फल देता है। अगर प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ता है तो ये प्रदोष सौम्य प्रदोष कहलाता है। इस व्रत को करने से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। अब अगर मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो उस प्रदोष का नाम भौम प्रदोष है। इस व्रत को करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। जो प्रदोष बुधवार को पड़ता है वह व्यापारिक समृद्धि दिलाता है। बुधवार का प्रदोष राजनीतिक क्षेत्र में रहने वालों को भी करना चाहिए, या फिर जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें भी यह बुधवार का प्रदोष बहुत ही फलता है। गुरुवार को जो प्रदोष पड़ता है वो बृहद गुरु प्रदोष कहलाता है। जिसके पितृ तृप्त नहीं होते या स्वप्न में दिखते हैं, भूत प्रेत अलाय बलाय दिखती है, घर में झगड़ा होता है, उनको बृहस्पतिवार का प्रदोष करना चाहिए। यह सौभाग्य और स्त्री सुख भी दिलाता है। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे भृगु प्रदोष कहते हैं। ये भोगेश्वर्य को प्रदान करता है और पुत्र पुत्रादि की आयु को बढ़ाता है, घर में समृद्धि बढ़ाता है। शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। यह संतान प्राप्त कराता है और धन लाभ भी प्रदान करता है। जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो रही है, या फिर जिनके बच्चे होते हैं किंतु जीवित नहीं रहते, मर जाते हैं, या फिर जिनकी नौकरी में किसी तरह की अड़चन आ रही है, अचानक नौकरी छूट गई है, उन्हें भी शनिवार का प्रदोष करना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। यह आयु बढ़ाता है और आरोग्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्रदोष का व्रत दिन के हिसाब से अलग अलग फल प्रदान करता है। जानते हैं प्रदोष व्रत का पारण कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत का पारण सूर्यास्त के 6 घड़ी के उपरांत तक प्रदोष माना जाता है, अतः इसी समय के मध्य व्रती को पारण कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री: शिव पार्वती का चित्र हो कोई, दूसरा मलेगिरी चंदन कोई भी, तीसरा रोली हो, चौथा अक्षत, पांचवा गंगा जल, छठा बिल्व पत्र, सातवां धूप, आठवां दीप, पुष्पमाला नवाह, 10वां श्वेत वस्त्र, 11वां तांबूल यानी पान, 12वें नंबर पे है सुपारी, 13वां दूध, 14वां घी और 15वां ऋतुफल और 16वें नंबर पे कोई भी मिष्ठान। इतनी सामग्री का प्रयोग आप अपने प्रदोष व्रत के पूजन में कीजिएगा। और यदि आप मंदिर जाते हैं या घर में भी हैं और शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो उस समय में शंख बजाना वर्जित है। प्रदोष की व्रत कथा दिन के हिसाब से होती है। जैसे रविवार को अगर कोई प्रदोष पड़ रहा है तो उस दिन रविवार को जो कथा होती है वो पढ़ेंगे। अगर प्रदोष आपका मंगलवार को पड़ा तो मंगलवार की जो कथा होगी आप वो पढ़ेंगे। इसलिए प्रदोष की जो व्रत कथा है वो दिन के हिसाब से बदलती रहती है। आप अपने किसी भी प्रदोष व्रत की कथा लेकर के आइए दुकान से, और आप उसमें दिन के हिसाब से व्रत कथा पढ़िए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।